शुरू करते हैं अल्लाह ताला के पाक नाम से जो नहायत रहमान और बहुत रहीम है और बेशक इस कायनात का मालिक है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात, हार्ड वर्क नेवर गोज टू वेस्ट, इट ऑलवेज ब्रिंग्स रिवॉर्ड्स सूनर और लेटर। मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती, इसका सिला कभी ना कभी ज़रूर मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अपने चैनल को शेयर करना है, आपने सब्सक्राइब करना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, टीचिंग मेथड अच्छा लग रहा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखा करें। जी बच्चों, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन हमने किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। टोटल जिस तरह पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम 4 मेथड यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बाय फैक्टराइजेशन, by completing square, by quadratic formula and by graphically method। तो आज हम करेंगे by completing square method। अब सबसे पहले हम ये देखें कि completing square method क्या चीज़ है। पहले अब इसको अंडरस्टैंड कर लें और इसमें जो 4 स्टेप दिए गए हैं उसको हम फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। सबसे पहले आप ये आइडेंटिटी यूज़ कर चुके हुए हैं, a प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। और एक और आइडेंटिटी विद माइनस के साथ जब आप करते हैं तो आपके पास क्या आता है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। अब इन क्वेश्चंस को हमने इस शेप में लेके आना है। हमें जो वैल्यूज़ गिवन होंगी वो ये होगी ए स्केयर प्लस 2ab या माइनस 2ab, और यहाँ पे जो बी स्केयर है वो आपका मिसिंग होगा। तो हमने इसको फाइंड करके इसको मुकम्मल स्क्वायर करना है, जिसकी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। ये दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। थर्ड वैल्यू जो बी स्क्वायर है ये इसमें अननोन होता है, तो हमने उसको ख़ुद से फाइंड करना है और स्क्वायर को कंप्लीट करना है, जिसकी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इसके फिक्स स्टेप हैं, उस स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपको किसी भी आइडेंटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 4 स्टेप्स हमारे कौन कौन से हैं। इसमें स्टेप नंबर 1 ये है कि सॉल्व द कंप्लीटिंग स्क्वायर। कोई भी आपके पास इक्वेशन आपको दी गई है जिसमें 3x स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 2x है, आपने एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू को एक साइड पे मूव करना है और कांस्टेंट को आपने इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे मूव करना है। यानी पहला स्टेप ऐसे है कि आपने इक्वेशन को इस तरह अरेंज करना है कि आपकी एक्स स्क्वायर और एक्स वैल्यू इक्वेशन की एक साइड पे हो और कांस्टेंट वैल्यू इक्वेशंस की दूसरी साइड पे हो। ये आपका स्टेप 1 है। ये देखें, सिंप्लीफाई द क्वेश्चन, द टर्म्स एक्स स्क्वायर एंड एक्स आर ऑन द वन साइड, यानी इक्वेशंस की एक साइड पे हो, एंड द टर्म विदाउट एक्स ऑन द अदर साइड। विदाउट एक्स जिसके साथ वेरिएबल ना उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, यानी जो भी नंबर होगा उसको हमने इक्वेशंस की दूसरी साइड पे ले जाना है। ठीक हो गया जी, पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया। अब सेकंड है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो भी होगा इसको हमने 1 बनाना है। जैसे यहाँ पे 3 है तो हमने इस 3 को रिमूव करना। हम क्या करेंगे, हम पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 2/3x इज इक्वल टू 16/3। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर 7 होगा हम 7 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 10 होगा हम 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी वट एवर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हमने रिमूव करना है और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है कि उसका जो कोफिशिएंट है वो हमने 1 बनाना है। तो जो भी कोफिशिएंट होगा उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे। अब थर्ड स्टेप की तरफ अगर आप आते हैं, जैसे यही क्वेश्चन अगर मैं ले लूँ, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2/3x इज इक्वल टू 16/3। अब यहाँ पे जो मैंने आपसे बात की थी कि हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab वैल्यू दी गई है और यहाँ पे जो बी स्क्वायर वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी है। अब उसके लिए भी बहुत आसान तरीका उन्होंने बता दिए है हमें कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा,
x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, या दूसरी सूरत में आप कह सकते हैं कि 1/2 से हम उसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या आ गया 3। मतलब आपके पास जो आखिरी वैल्यू आई है वो आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू क्या आ गई है, वो आपके पास 1/3 आ गई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर को आपको अच्छी तरह पता है क्वेश्चंस की एक साइड पे जो हम अमल करते हैं उसको बैलेंस रखने के लिए वही अमल, वही ऑपरेशन हम क्वेश्चंस की दूसरी साइड पे भी करेंगे। तो हम दोनों साइड्स पे 1/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। तो ये जो है हमारा, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम बार बार करें, जब क्वेश्चंस को 2-3 करेंगे तो फिर आपको ये मेथड अज़बर याद हो जाएगा और ये 4 स्टेप्स क्या हैं, और इन्हीं 4 स्टेप्स को आपने फॉलो करना है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x² + 5x + 2। अब सबसे पहला स्टेप उन्होंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने, वो ये था कि आपने x² और x की वैल्यू को एक साइड पे रखना है, कांस्टेंट को आपने दूसरी साइड पे ले जाना है। तो आपके पास क्या क्वेश्चन बन जाएगा, 2x² + 5x = -2। ये आपका स्टेप 1 डन हो गया। आपने कांस्टेंट को दूसरी तरफ मूव कर लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने x² के साथ जो भी कोफिशिएंट्स का उसको हमने रिमूव करना था। तो x² के साथ यहाँ पे कौन सा कोफिशिएंट है, 2। मतलब पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स। अब 2 से हम सारी वैल्यूज़ को, तीनों टर्म्स को हम डिवाइड कर देंगे। अब 2 से हमने 2x² डिवाइडेड बाय 2 + 5x/2 = -2/2। तो सेकेंड स्टेप आपके पास ये भी हो गया आपके पास। अब आप यहाँ देखें 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या वैल्यू बची, x², यहाँ से कोफिशिएंट को अलहदा कर लें 5/2x, और यहाँ से आपका 2 से 2 कट गया, आपके पास क्या बचा, -1। ये आपके 2 स्टेप आपके मुकम्मल हो गए हैं जो आपने हर क्वेश्चन में करने हैं। अब आते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। तीसरा स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि x के साथ जो भी आपका कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या है 5/2, तो 5/2 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 1/2 से। जो भी कोफिशिएंट होगा उनको हमेशा हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि उसका रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो आपने उससे मल्टीप्लाई करना है। तो आप उसको यही याद रखें कि आपने थर्ड स्टेप में x के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास क्या आ गया, 5/4। आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 5/4। अब 5/4 बेसिकली यहाँ पे मिसिंग है। ये आपका a² है, ये आपका 2ab है, और यहाँ पे b² मिसिंग है। अब 5/4 का स्क्वायर जो है वो हम इक्वेशंस की दोनों साइड पे ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐड 5/4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास, x² + 5/2x प्लस क्या आएगा 5/4 स्क्वायर = -1 + 5/4 स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखें हमने पूरे क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस नहीं की। हमने सिंपली एज इट इज़ लिख लिया, एज इट इज़ लिख लिया, एज इट इज़ लिख लिया, और हमने 5/-4 का स्क्वायर है वो दोनों साइड पे ऐड कर दिया। अब आपका ये बेसिकली a² है, ये जो आपकी आइडेंटिटी है ये आपका a² है, और ये आपका b² है, और ये आपका 2ab है। यानी कि आपको इस तरह लिखा गया है a² + 2ab + b²। इसको अगर हम स्क्वायर फॉर्म में क्लोज करें तो हम इसको क्या लिखते हैं, a + b²। तो इसी तरह हमने इसको अब क्लोज फॉर्म में लिखना है स्क्वायर की। ये x का स्क्वायर है, ये 5/4 का स्क्वायर है। तो हम इसको क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a लिख दिया मैंने, x +
5/4 होल स्क्वायर, राइट। अब इसी तरह हम इस साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 -1 और 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें तो आपका एलसीएम क्या आ गया 16, 16 1 जार 16 प्लस 25, और इधर आप करेंगे तो 15, 25 में से 16 माइनस करें, क्या आंसर आ गया 9/16। यानी आपके पास जो अब क्वेश्चन की फॉर्म आ गई है वो आपके पास आ गई है x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। ये आपके पास स्टेप आ गया है 9/16। अब लास्ट स्टेप आपने क्या करना है, 3 स्टेप आपके मुकम्मल हो गए। दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि पहला स्टेप ये है कि आपने एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू को एक साइड पे रखना है, कांस्टेंट को दूसरी साइड में मूव कर देना। आपने कर दिया। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है उससे हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 बनाना है, इसको रिमूव करना है, कोई भी कोफिशिएंट होगा तो हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास ये फॉर्म आ गई। अब थर्ड फॉर्म स्टेप क्या था आपके पास कि आपने x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास 5/4 आ गया। ये बेसिकली आपके पास b आ गया, इसका स्क्वायर किया तो b स्क्वायर हो गया। यानी जो भी वैल्यू आएगी उसको स्क्वायर करके दोनों साइड पे हमने ऐड कर देना है। तो ये आपकी आइडेंटिटी a प्लस b होल स्क्वायर मुकम्मल हो गई, और इधर आपने सॉल्व किया तो आपका 9/16 आ गया। अब आपका लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्वेश्चन ये है x प्लस 5/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी करें टेकिंग स्क्वायर रूट, x प्लस 5/4 square and taking square root and 9/16 taking square root। जी अब square and square root is the reverse of each other। ये square से square root कट जाएगा, आपके पास क्या बचा x प्लस 5/4। और यहाँ पे आपको पता है जब हम स्क्वायर रूट से माइनस वैल्यू को स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपका आंसर क्या आता है प्लस माइनस। अब प्लस माइनस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट भी करना है हमने, प्लस 3/4 और प्लस माइनस 3/4। अब 3/4 क्यों करते हैं, इसके साथ प्लस माइनस क्यों लिखते हैं, क्योंकि जब हम -3 का स्क्वायर करते हैं तो भी आंसर 9 आता है, और +3 का स्क्वायर करते हैं तो भी आपके पास आंसर 9 आता है। तो 9 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आप हमेशा क्या लिखते हैं +-3। छोटी क्लासेस में आप इसको इग्नोर करते रहे हैं, हम 9 का स्क्वायर रूट 3 पॉजिटिव ही लिखते थे, लेकिन अब आपने उसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। अब सिंपली यहाँ से क्वेश्चन दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, यानी x प्लस 5/4 इज इक्वल टू +3/4, और सेकेंड क्वेश्चन आपके पास x प्लस 5/4 इज इक्वल टू -3/4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 5/4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू 3/4 माइनस 5/4। योर डिनोमिनेटर इज सेम, so 3 minus 5, so what we get 3 minus 5 minus 2/4, so x is equal to -1/2। इसी तरह हम दूसरी साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। 5/4 इधर आके माइनस हो गया आपका, -3/4 ऑलरेडी आपके पास है, 5/4 तो ये अगेन द डिनोमिनेटर इज सेम, so -3 -5 साइंस आर सेम, यू विल ऐड -8/4, सो इट मीन्स ये आपके पास क्या आ गया -2। यानी सोल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया x का ब्रैकेट में आप लिखेंगे -1/2 एंड -2। ठीक है जी, ये आपने क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया है पार्ट 1 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है जी, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मेथड्स आपको याद हो गए हैं कि इसके स्टेप्स कौन से हैं,
कि आपने एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू को आपने एक साइड पे रखना है। अब ये क्वेश्चन ऑलरेडी अरेंज है, कांस्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑन द वन साइड ऑफ द इक्वेशन। अब पहला स्टेप आपका ऑलरेडी किया हुआ है, इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास क्या था कि जो एक्स का कॉफिशेंट है, एक्स का कॉफिशेंट क्या है 1, तो 1 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो व्हाट वी गेट 1/2। ठीक है जी। तो 1/2 का स्क्वायर तो हमने दोनों साइड्स पे ऐड करना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बाय एडिंग 1/2 square on both sides। करें, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये आपका ए स्क्वायर है, ये आपका बी स्क्वायर है, ये आपकी आइडेंटिटी मुकम्मल होगी। तो हम इसको अब क्लोज कर देंगे एक ब्रैकेट में। वो क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 42 प्लस 1/4। यहाँ डिनोमिनेटर 1, एलसीएम आपका क्या आ गया 4, 4 2 ज़ार 8, 4 4 ज़ार 16 प्लस 1। ये फ्रैक्शन फॉर्म की एडिशन तो आपको आती है ना, ये तो समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास क्या आ गया 169/4। यानी क्वेश्चन आपका क्या आ गया एक्स प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। आपके 3 स्टेप यहाँ पे पूरे हो गए। पहला स्टेप उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था, आपको ऑलरेडी उन्होंने दोनों एक्स के और एक्स एक साइड पे था। फिर सेकंड में आपने एक्स के कॉफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना था, वो भी आपने कर दिया। देन आपने क्या करना था, आपने 1/2 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करना था। अब लास्ट 4 स्टेप आप क्या करते हैं, आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आप दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लें एक्स प्लस 1/2 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 169/4 स्क्वायर रूट। ठीक है जी। करें स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचा एक्स प्लस 1/2 और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13, एंड व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, दैट इज 2। तो साथ आप क्या लिखेंगे प्लस माइनस। अब यहाँ से फिर आपने क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करना है। तो आगे अब हम इसको दो हिस्सों में फिर स्प्लिट कर देंगे। वो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/2। अब यहाँ से दो क्वेश्चंस बन जाएंगी आपकी, एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 13/2 एंड एक्स प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 13/2। ठीक हो गया जी। अब आगे इसको सॉल्व कर लें, 1/2 को इधर मूव करें तो 13/2 माइनस 1/2, डिनोमिनेटर इज द सेम, सो 13 माइनस 1 इज इक्वल टू 12/2 और ये कट के आपके पास क्या आ गया 6। सो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6। अब देखते हैं दूसरी तरफ क्या आता है आपके पास। यहाँ भी आपका 1/2 तो जाके माइनस हो जाएगा, ये आपका ऑलरेडी माइनस है, डिनोमिनेटर इज द सेम, एलसीएम इज द 2, so minus 13 minus 1, both signs are same, so we will add minus 14/2 means minus 7, so x is equal to आपके पास क्या आ गया -7। so your solution set for the question number 2, that is 6 and -7। और इसको हमेशा इस तरह कर्व वाली ब्रैकेट में हम उसको आंसर्स को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आपको समझ आ गई है कि हमारे कौन से 4 स्टेप्स हैं और उन 4 स्टेप्स को सॉल्व करते हुए इन क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपका सेम उन्होंने
ऑलरेडी उस फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर एंड एक्स ऑन द वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन द अदर साइड। अब यहाँ पे लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 12 है, तो हमने इस 12 को रिमूव करना है। तो व्हाट विल वी डू, हम क्या करेंगे, हम 12 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड बाय 12 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, 12 से आप डिवाइड कर दें, 12 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 प्लस 7/12x इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 12। ये 12 से 12 कट गया, ये भी आपका 12 से 12 कट गया। आपके पास क्वेश्चन क्या बची, एक्स स्क्वायर प्लस 7/12x इज इक्वल टू 1। आपका स्टेप नंबर 2 मुकम्मल हो गया। पहला स्टेप ऑलरेडी इन्होंने किया हुआ था, 2 स्टेप आपका मुकम्मल हो गया। आपने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड कर दिया। नाउ वी हैव ओनली वन कोफिशिएंट विद द एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि एक्स के कोफिशिएंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमने एक्स के कोफिशिएंट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स 7/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू 7/24। ठीक है जी। अब इसको क्या करना है, इसका स्केयर लेके हमने दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे बी स्केयर मिसिंग है। ठीक है, हर क्वेश्चन में हम यही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिख दें बाय एडिंग 7/24 स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास क्या हो गया, एक्स स्केयर प्लस 7/12x प्लस 7/24 द होल स्केयर इज इक्वल टू 1 प्लस 7/24 द होल स्केयर। ठीक हो गया जी। अब ये आपको पता है एक्स स्केयर ए है, ये आपके पास बी है, तो इसको आपने इनक्लोज कर देना है स्केयर फॉर्म में। वो आपका क्या होगा, एक्स प्लस 7/24 द होल स्केयर। ठीक है जी। यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, 7 का स्केयर क्या होगा, 7 7 ज़ार 49 एंड 24 का स्केयर आपका क्या होता है, 24 ज़ार 576। ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास एलसीएम क्या आ गया, 576। तो 576 को आपने 5 से मल्टीप्लाई किया प्लस 49, और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 625/576। तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आ जाएगा, x प्लस 7/24 द होल स्केयर इज इक्वल टू 625/576। ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप आपके पास क्या है, आपने बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, आपने क्या करना है, दोनों साइड्स के ऊपर आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम दोनों साइड्स पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स, तो x प्लस 7/24 द होल स्क्वायर एंड टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है जी। इस साइड पे भी 625 डिवाइडेड बाई 576 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, व्हाट वी गेट, x प्लस 7/24। अब ये काम जो है आप कैलकुलेटर पे आसानी से कर सकते हैं। 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 25, और 576 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 24, और साथ हम इसके क्या लिखते हैं, प्लस माइनस। ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम प्लस माइनस क्यों लिखते हैं। तो प्लस माइनस हम इसलिए लिखते हैं कि प्लस 25 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर भी 625 होता है, और माइनस का भी स्क्वायर 625 होता है। अब उसी तरह इन क्वेश्चंस को हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर लेते हैं, यानी x प्लस 7/25 इज इक्वल टू 25/24, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 7/24 इज इक्वल टू -25/-24। अब इन क्वेश्चंस को अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ी से लेंथी हैं, लेकिन एक फिक्स पैटर्न के ऊपर चल रहे हैं, और वही स्टेप्स अगर आपको याद हो जाएंगे तो आपको इन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इवन आपको आइडेंटिटीज भी भूलते हैं आप, उसमें भी वीक हैं, तो भी आपको यहाँ पे
एक फिक्स स्टेप्स के साथ चलना है, जो 4 स्टेप आपको बताए गए हैं। बाकी सारा काम आप कैलकुलेशंस का कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। यू आर अलाउड टू सॉल्व यूजिंग द कैलकुलेटर। इसको इधर मूव कर लें। x इज इक्वल टू 25/24, इस साइड पे आके ये माइनस हो गया, एलसीएम आपका 24 आ गया, तो 24 माइनस 17, ये आपका आंसर आ गया 18/24। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 6 के टेबल पे x इज इक्वल टू 3/4, ये आपकी एक साइड सॉल्व होगी। दूसरी साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -25/4 -7/24। अगेन द LCM इज 24 -25 -7. Both signs are same, so you will add, so what we get -32/24। अब ये आपका 4 के टेबल पे डिवाइड होता है, बल्कि ये 8 के टेबल पे डिवाइड होता है। 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24। तो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आ गया इस क्वेश्चन का, वो आपके पास क्या आ गया, 3/4 एंड -4/3। ठीक है जी, हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका ये वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 में भी आप सॉल्व कर चुके हुए हैं। इस किस्म का क्वेश्चन जिसमें आपने उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर जो फार्मूला है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना है, हम इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के फार्मूले से हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जी सॉल्व करें। x+3 मल्टीप्लाई बाय x -3 एंड 2x-7 मल्टीप्लाई बाय 2x-1। ठीक है जी, अब आपको ये मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ऑलरेडी ये कर चुके हुए हैं। ये आपकी आइडेंटिटी भी बन गई है। आइडेंटिटी यूज़ कर लें या मल्टीप्लाई कर लें, आंसर विल बी द सेम। और मैथ का यही मज़ा है कि मैथ में 2 + 2 4 ही होता है, ये आगे पीछे नहीं हो सकता। वी हैव ऑलरेडी वन एग्जैक्ट आंसर। आप मेथड कोई भी यूज़ कर लें, आपका आंसर कभी चेंज नहीं हो सकता। तो x को x² से मल्टीप्लाई करें, x², x को 3 से किया -3x, 3 को x से किया +3x और -3 3 ज़ा 9, 2x को 2x से किया 4x², 2x को इससे किया -2x, -7 2 ज़ार 14x एंड +7 1 ज़ार 7। तो ये 3x से 3x कट गया, व्हाट वी गेट x² -9। और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, 4x², और ये -2x और -14x क्या हो गया आपके पास, -16x +7। ये आपका दूसरी साइड का आंसर आ गया। अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। हमने जो दोनों x² और x वैल्यूज़ है उसको हमने एक साइड पे और कांस्टेंट को एक साइड पे लेके जाना है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इधर ले आते हैं, कांस्टेंट को इधर। इसको जब -9 को इधर मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और इसको जब इधर मूव करेंगे तो माइनस, और इसको भी जब मूव करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा, x² -4x² +16x इज इक्वल टू 7 + 9। ठीक है जी, अब आप इसको देख लें। इसको कैसे करेंगे, इसको हम x² में से 4x माइनस किया तो क्या बचा, -3x² +16x इज इक्वल टू 9 + 7 16। तो अपनी आसानी के लिए हम एक दफ़ा इसको माइनस से रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे हम वो माइनस से ना भी करें तो हम -3 से भी डिवाइड कर देते हैं। हमारा पहला स्टेप ही ये है कि हमने x² और x को एक साइड पे करना है, जो हमने अमल पूरा कर लिया है। और दूसरा स्टेप हमारा क्या है कि हमने इसको x के साथ जो भी कोफिशिएंट है उससे हमने डिवाइड कर देना है। अब वो +3 है या -3 है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। -3 है तो -3 से डिवाइड कर लेंगे, या हम पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम एक ही स्टेप में कर लेते हैं, डिवाइडिंग by -3 on both sides।
रूल हमारा क्या है कि हमने एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट है उसको रिमूव करना है। तो हमने -3 से डिवाइड कर लिया उसको, -3x² डिवाइडेड बाय -3 प्लस 16 डिवाइडेड बाय -3 और 16 डिवाइडेड बाय -3। हमने दोनों तीनों को -3 से डिवाइड कर लिया। अब यहाँ पे आप देखिए -3 से -3 कट गया, तो एक्स के, और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, प्लस माइनस, इस माइनस ने इसको भी चेंज कर दिया। 16/3x इज इक्वल टू -16/3। ये आपके पास दो स्टेप मुकम्मल हो गए। अब तीसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, तीसरे स्टेप में आपने जो भी एक्स के साथ वैल्यू है इसको 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करते हैं मल्टीप्लाई, -16/3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब यहाँ पे देखें कैंसिलेशन हो रही है, 2 8 आर 16, तो क्या आंसर आ गया, -8/3। ठीक है, तो जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही काम यहाँ पे करेंगे कि इस वैल्यू का -8/3 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि हम यहाँ पे आइडेंटिटी मुकम्मल करनी है, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, इसी वजह से इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। जी करें इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x² -16/3x प्लस -8/3 स्क्वायर इज इक्वल टू -16/3 प्लस -8/3 स्क्वायर। ठीक है जी, अब ये आपका आइडेंटिटी मुकम्मल होगी। यहाँ पे माइनस है, इट मीन्स ये a माइनस बी होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, x -8/3 द होल स्क्वायर, दैट इज योर आइडेंटिटी। मुकम्मल आपका स्क्वायर ये मुकम्मल हो गया। इस साइड पे आ जाएं तो ये आपका क्या हो जाएगा, -16/3, और ये आपका माइनस माइनस प्लस, 8 8 ज़ार 64 और 3 3 ज़ार 9। ये आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या एलसीएम आएगा 3 और 9 का, आपको पता है 9 एलसीएम आएगा। हाउ मेनी थ्रीज मेक 9, 3 3s are 9, so 16 3s are 48 प्लस 64। सो व्हाट वी गेट, 64 में से आप माइनस करें 48 को, आपके पास क्या बचा, 16/9। लार्जर वैल्यू का साइन आएगा तो ये साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यानी आपके पास क्या क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन आपके पास बन गया इस तरह से, x -8/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16/9, नॉट 19। ठीक है, 16/9। तो यहाँ पे अब हमने लास्ट स्टेप करना है, और लास्ट स्टेप हमारा क्या है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। So x -8/3 square is equal to 16/9 square root, and the square root, square से square root कट गया, तो x -8/3 is equal to ±4/3। तो यहाँ से हम इनको दो अलग-अलग इक्वेशन में स्प्लिट कर देंगे। क्या हो जाएगा, x -8/3 +4/3 इज इक्वल टू +4/3, और दूसरा x -8/3 इज इक्वल टू -4/3। सॉल्व कर लेते हैं, इधर आके प्लस हो गया, x इज इक्वल टू 4/3 प्लस 8/3, डिनोमिनेटर आर द सेम, सो एलसीएम इज 3, 4 + 8, so x is equal to 12/3, so x is equal to 4। ठीक है जी, दूसरी साइड पे देखते हैं, x is equal to -4/3 plus 8/3, again the denominator are same, LCM are same, -4 plus 8, so x is equal to 4/3। अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपके पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 4 and 4/3, and put in
1 ब्रैकेट। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इसी किस्म का क्वेश्चन हम कर चुके हुए हैं पहले भी क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए थे। अब वही काम हमने दोबारा करना है। पहले हमने इन क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, फिर हम उसके ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर के रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जल्दी से। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इधर अगर हम एलसीएम ले तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स और माइनस इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपका 6/35 रिमेन्स द सेम। ब्रैकेट ओपन कर लें, 3 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स, और नीचे आप इसको ओपन कर लें मल्टीप्लाई। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 1 को x से किया माइनस x को 3 से किया प्लस 3x, और x को इससे किया माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। अब ऊपर 3 माइनस 1 2, और माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो गया, माइनस 2x। ठीक है, और नीचे आपका 3 वैसे ही आ गया, और ये आपके पास क्या आ गया, 2x और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6/35। नाउ बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको। ठीक है, 6 को इससे करते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड 35 इंटू 2 माइनस 2x। 6 3s are 18 प्लस 6 2s are 12x माइनस 6x स्क्वायर, और 35 2s are 70 माइनस 70x। ठीक है जी, अब आप इसको इक्वेशन की एक साइड के ऊपर मूव कर लें, कांस्टेंट को हम इधर ले जाते हैं और x वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, और इस 70x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 70x, और सेम यहाँ पे 18 को जब हमने इधर मूव किया तो ये माइनस हो गया। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ से आप माइनस करें 70 में से 12 माइनस किए तो आपके पास क्या आ गया, 80, प्लस किया तो 82x, और यहाँ पे आप 70 में से 18 माइनस करें तो आपके पास क्या आ गया, 52। ठीक हो गया जी। अब यहाँ से क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आसान कर सकते हैं कि यहाँ से हम 2 कॉमन लेके हम डिवाइड कर सकते हैं, तो थोड़ा सी हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो आसान हो जाएंगी। तो हम यहाँ से -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन लिया तो ये आपका पॉजिटिव हो गया 3x स्क्वायर, और ये आपके पास क्या हो गया 41x, एंड दैट इज़ इक्वल टू 52। अब ये -2 जो है इसको आपने इधर जाके आपने डिवाइड किया। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 14x, और 52 को अगर आप -2 से डिवाइड करेंगे तो -26 आपका आंसर आ गया। ये आपकी कंडीशन जो है ये आपकी पूरी हो गई है। जो पहली कंडीशंस थी कि आपकी एक्स स्क्वायर और एक्स वैल्यू इक्वेशंस की एक साइड पे होनी चाहिए और कांस्टेंट दूसरी साइड पे होना चाहिए। तो ये सारा हमने सॉल्व करके उस सूरत में हम आंसर को ले आए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेकंड स्टेप हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू है 3, तो वी विल डिवाइड बाय 3 ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 41/3x इज इक्वल टू -26/3। ठीक है, ये आपने दोनों को डिवाइड कर दिया 3 के ऊपर। अब ये 3 से 3 कट गया, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आ गया, वो आप ये देखें, यहाँ पे हम एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं उसको। 3 से 3 कट गया, ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर -41/3x इज इक्वल टू -26/3। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि जो x के साथ वैल्यू है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ये जो आपके पास वैल्यू है इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 से।
तो -41/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2 यू विल गेट -41/6। तो 41/6 जो है इसका स्केयर जो है हम दोनों साइड्स के ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक है। -41/6 का ऐड कर दें जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, या इसको पॉजिटिव को भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्केयर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे बाय एडिंग 41/6 स्केयर ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्केयर -41/3 प्लस 41/6 होल स्केयर -26/3 प्लस 41/6 होल स्केयर, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन मुकम्मल होगी। हमने जो दोनों साइड्स पे उसको ऐड करना था वो हमने ऐड कर दिया। अब हमने क्या करना है, अब आपका ये आइडेंटिटी मुकम्मल हो गई, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो उसको हम क्लोज कर देंगे एक ब्रैकेट में, मीन्स एक्स -41/6 द होल स्केयर। क्योंकि जो साइन यहाँ पे होता है ए बी के साथ, 2ab के साथ, वही साइन हम यहाँ क्लोज करते हैं। पहले 3 क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस था तो हमने प्लस लगाया, नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 इसमें भी माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस के साथ इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और ये स्क्वायर मुकम्मल करेंगे। इसी वजह से इसको बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कहा जाता है। 26/3 और 41 का स्क्वायर क्या होता है, 41 को 41 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आपको होता है 1681, और 6 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा, 36। अब 6 और 3 और 36 का एलसीएम ले लेते हैं। क्या एलसीएम आएगा, 36। तो हाउ मेनी थ्रीज मेक 36, 12। 12 को आप 26 से मल्टीप्लाई करें, 12 6 ज़र 72 और 12 2 ज़र 24 और 31, 3 1 2 और ये साइन माइनस में आ जाएगा, प्लस 1681। इसको माइनस करें, 1681 में से आपने इसको माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया 9 6 and 3 113 over 36, और ऑलवेज पुट द साइन ऑफ लार्जर वैल्यू, ठीक है जी। अब यहाँ पे इस साइड पे हमारे पास क्या था, x -41/6 स्केयर। अब हमने क्या करना है, अब हमारा लास्ट स्टेप है कि हमने टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी स्केयर रूट करें, x -41/6 स्केयर, स्केयर रूट इज इक्वल टू 1369/36 स्केयर रूट, ये आपका स्केयर से स्केयर रूट कट गया, x -41/6 इज इक्वल टू, अब 1369 किस चीज़ का स्केयर रूट है, ये आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर सकते हैं। दिस इज़ द स्केयर रूट ऑफ 37, और नीचे आपका 36 किसका स्केयर रूट है, 6 का स्केयर रूट है। अब दोबारा इसको इक्वेशन को दो हिस्सों में हम स्प्लिट कर देंगे, वो आपका क्या बन जाएगा, x -41/6 इज इक्वल टू प्लस 37/6, और दूसरी साइड पे x -41/6 इज इक्वल टू -37/6। मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ हम इसको प्लस माइनस में क्यों लिखते हैं। इधर ला के इसको माइनस कर दें, x इज इक्वल टू 37/6 -41/6, योर एलसीएम इज 6, so 37 minus 41 is equal to 4/6। ऑलवेज पुट द साइन ऑफ लार्जर वैल्यू। इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। बल्कि नहीं, ये इधर आके प्लस होगा, माइनस नहीं होगा, तो प्लस होगा तो आंसर चेंज हो जाएगा। 7 + 1 8 एंड 7 + 3 4 + 3 इज इक्वल टू 7। ये आपका हो गया 78/6 और साइन प्लस, सो x इज इक्वल टू 2 के टेबलों के अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 6 12 ज़ार 72 एंड 6 13 ज़ार, तो ये आपके पास एक वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 13। सेकेंड को देखते हैं, x इज इक्वल टू -37/6 और इधर क्या हो गया, +41/6। तो यहाँ पे आपका आंसर सेम -37
प्लस 41। तो 41 में से आपने इसको माइनस किया तो साइन ऑफ लार्जर वैल्यू 4/6, इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आ गया 2/3। तो आपका सोल्यूशन सेट क्या आ गया 13 एंड प्लस 2/3। पुट देम इन वन ब्रैकेट। ये आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो गया है, लेकिन बात वही है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आता है और कंप्लीटिंग स्क्वायर के आपको स्टेप्स याद हो गए हैं, तो इन क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे क्या है जी, पहले हम इस साइड को सॉल्व कर लेते हैं, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट विल रिमेन्स द सेम, ये वाला रिमेन्स द सेम रहेगा। यहाँ पे आपका इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा x+7। x+7 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो एज इट इज़ आ गया -6। ठीक है, इट्स क्वाइट ईजी। तो 7 में 6 माइनस किया, आपके पास क्या बचा x+1 ओवर x+7, यानी इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो हमारे पास आ गया x+1 x -+7। और इस साइड पे हमारे पास क्या है 3x -1 ओवर 4x+7। आओ नाउ सिंपली बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू विल गेट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। सो 3x -1 मल्टीप्लाई बाय x+7 इज इक्वल टू 4x+7 मल्टीप्लाई बाय x+1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट्स ओपन करें, और ये काम आप पहले भी बार बार कर चुके हुए हैं, आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गई है। 3x को x के मल्टीप्लाई करें 3x को 7 से करें, 7 3 ज़ा 21x। 1 को x से किया -x और 1 को 7 से किया -7। 4x को इससे करें 4x², 4x को 1 से किया +4x, 7 को इससे किया 7x प्लस 7 1 ज़ा 7। ठीक हो गया जी। अब चलते हैं, हाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3x² 21 में से 1 माइनस किया +20x -7 इज इक्वल टू 4x² प्लस 11x प्लस 7। अब आपने क्या करना है, अब आपने जो आपकी x की वैल्यूज़ हैं दोनों को एक साइड पे ले आएँ और कांस्टेंट वैल्यूज़ को आप उधर मूव कर लें। ठीक है, तो ये दोनों को हम इधर ले आते हैं। 3x² प्लस 20x, इधर क्या आ गया आपके पास -4x² -11x इज इक्वल टू +7 एंड दिस इज आल्सो द +7। ठीक है जी, इधर आगे साइन चेंज हो गया। अब 3x में से आपने 4x माइनस किया तो क्या बचा आपके पास -x², और 20 में से माइनस किया तो +9x इज इक्वल टू 14। ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस माइनस से एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x² इज़ प्लस हो गया, ये आपके पास -x हो गया, ये आपके पास -14 हो गया। अब इसमें x² के साथ तो ऑलरेडी कोफिशिएंट एक ही है, तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दो स्टेप हमारे मुकम्मल हो गए कि हमने x² और x को इक्वेशन की एक साइड पे इकट्ठा कर लिया, कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले गए हैं। अब इसमें थर्ड स्टेप हमने क्या करना था, x के साथ क्या है -9, तो -9 को किससे मल्टीप्लाई करना था 1/2। तो व्हाट वी गेट -9/2, यानी 9/2 का जो स्क्वायर है उसको हम दोनों साइड पे ऐड करेंगे फॉर द कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जो पहले भी हम लिख के थक गए हैं, बाय एडिंग 9/2 whole square on both sides। तो x² -9x प्लस 9/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -14 प्लस 9/2 होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ आपके पास आ गई। अब ये आपकी आइडेंटिटी मुकम्मल हो गई। इस आइडेंटिटी को हम क्या बोलेंगे, ये आइडेंटिटी आपके पास, हमने स्क्वायर को जो क्लोज करना है x² -b², यानी ये आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब आपके पास x -9/2 होल स्क्वायर, और इस साइड पे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। वो क्या आ गया आपके पास -14
प्लस 9 9 ज़ार 81/4। एलसीएम आपके पास क्या आ गया? एलसीएम आपके पास आ गया 14 ज़ार 56 प्लस 81। 81 में से 56 माइनस करें तो व्हाट वी गेट 25/4 साइन ऑफ द पॉजिटिव वैल्यू, so x minus 9/2 the whole square. Now the last step, taking square root on both sides, right जी? यहाँ पे हम लिख लेते हैं taking square root on both sides. So x minus 9/2 the whole square root is equal to 25/4 square root. Square से square root कट गया, so x minus 9/2 is equal to plus minus 5/4. Now split this into two equations. So x minus 9/2 is equal to plus 5/4 and x minus 9/2 is equal to minus 5/4. अब ये इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस, तो x is equal to 5/4 plus 9/2. 4 is the LCM. 2 2s are 4, 9 2s are 18. So x is equal to 23/4. ये आपके पास एक वैल्यू आ गई आपकी, that x is equal to 23/4. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कोई गड़बड़ तो नहीं हुई हमारे से? 25/4 ठीक है, 5/2 जी। 2 2s are 4, यस गड़बड़ हुई है। जी स्क्वायर रूट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? x माइनस 9/2 और यहाँ पे प्लस माइनस 5/2। तो स्प्लिट इनटू टू इक्वेशंस, x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5/2 एंड x माइनस 9/2 इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो माइनस 9/2 इधर आके प्लस हो गया, 5/2 plus 9/2. Your denominator is same, right? So you can add these both values. 2 is the LCM, means 14/2. So x is equal to 7. Your one value is 7. Now what about second? X is equal to minus 5/2 plus 9/2. So यहाँ पे आपका LCM again 2 minus 5 plus 9. So x is equal to 4/2, that is equal to 2. So your solution set in this question is, this is the last question, 7 and 2. So that's all for today. I hope you understand how to solve the quadratic equation with the help of completing square. आज हमने एक्सरसाइज 2.1 के 3 क्वेश्चंस मुकम्मल कर लिए। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो गया है क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़े से लेंथी थे, तो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। अगेन वही बात, अगर आप 4 स्टेप्स को 4 रूल्स को याद करके चलेंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में।